बिहार में वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन राहुल गांधी ने बड़ा दावा किया। राहुल ने कहा कि वोट चोरी को लेकर उनके पास हाइड्रोजन बम है, जो फटेगा तो बीजेपी मुश्किल में आ जाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि एनडीए के लोग वोट चोरी का चुनाव जीत रहे हैं, महाराष्ट्र में भी वो वोट चोरी कर ही चुनाव जीते, इसलिए अब देश की जनता बोल रही है वोट चोर गद्दी छोड़। आरजेडी के तेजस्वी यादव ने भी कहा कि लालू का बेटा किसी भी एफआईआर से नहीं डरता। बिहार में निकाली गई 16 दिन की इस यात्रा से इंडिया गठबंधन को क्या कुछ हासिल हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, तैयार हो जाइए। हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है, तैयार हो जाइए। अंत ही आरंभ होता है। बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हुई और नई यात्रा की अटकलें शुरू हो चुकी हैं। दरअसल पहले राहुल ने कहा था कि उनके पास एक एटम बॉम्ब है। ये बयान था चुनाव आयोग पर कथित वोट चोरी के खिलाफ। लेकिन 1 सितंबर को पटना में राहुल ने अपनी फेयरवेल स्पीच में एक नया दावा कर दिया कि अब उनके पास हाइड्रोजन बॉम्ब है। जो हमें मिला है वो एटम बॉम्ब है। मतलब एटम बॉम्ब है, फटेगा तो आप इलेक्शन कमीशन आपको दिखेगा नहीं हिंदुस्तान में। भैया, एटम बॉम्ब का नाम सुना आपने? सुना है एटम बॉम्ब का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बॉम्ब से बड़ा हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बॉम्ब आ रहा है। बिहार में दिए गए राहुल के इस बयान ने देश में हलचल मचा दी है। 16 दिनों तक बिहार में राहुल और तेजस्वी यादव ने 23 जिले, 50 विधानसभा क्षेत्र और लगभग 1300 किलोमीटर की दूरी तय की। इस दौरान यात्रा के कुछ हिस्से खूब सुर्खियों में भी रहे। राहुल ने कहीं फ्लाइंग किस देकर माहौल को हल्का किया, तो कहीं काले झंडे दिखाने वाले युवक को टॉफी थमाकर चर्चा बटोरी। लेकिन ये यात्रा विवादों से भी अछूती नहीं रही। दरभंगा में एक जनसभा के दौरान मंच पर चढ़कर एक युवक ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी स्वर्गीय मां के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद राहुल और तेजस्वी के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई और सियासी घमासान भी मच गया। उन्होंने किसको ले गए? रेवंत रेड्डी को, जो बिहार को गाली देने का काम किया। ये किसको ले गए? स्टालिन को, जो स्टालिन हिंदुओं को गाली दिया था। अब बताइए, बिहार क्या ये अपमान बर्दाश्त करेगा? अरे ये चुनाव तो एक छोटी सी बात है, तो जीतेंगे ही, लेकिन आने वाले दिनों में लोगों की आंखें खुल गई हैं कि ये चोरी किया हुआ सरकार है, चोरी की हुई गद्दी है, ये छोड़नी पड़ेगी इनको। राहुल के चुनाव आयोग के खिलाफ लगाए गए आरोप कितने सही हैं और कितने गलत, इस पर खूब हंगामा हो रहा है। लेकिन राहुल की यात्रा 2 मुद्दों पर जाकर अटक गई। पहला, राहुल का हाइड्रोजन बम वाला बयान, और दूसरा, तेजस्वी यादव को खुद को महागठबंधन का सीएम चेहरा घोषित करना। आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। तो क्या महागठबंधन का सीएम चेहरा तेजस्वी यादव है? सवाल इसीलिए क्योंकि जब मीडिया से राहुल गांधी ने ये सवाल पूछा था तो उन्होंने चुप्पी साध दी। अब इस चुप्पी ने सियासी गलियारों में सवाल खड़े कर दिए कि भले ही महागठबंधन इस यात्रा में एकजुट दिखा, लेकिन सीएम चेहरे को लेकर उठापटक भी खूब हो रही है। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। इससे पहले श्री राहुल गांधी मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर चुप्पी साध गए थे। अब नए तरीके से श्री तेजस्वी यादव ने अपने आप को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है। आने वाले समय में ये विवाद और बढ़ेगा। अभी क्या चल रहा है? अभी वोटर लोग का अधिकार की लड़ाई चल रही है। तो अब जिसका अभी शादी का बातें नहीं चल रहा है, यहाँ सुहागरात किसके साथ मनाया जाएगा वो बात चल रहा है क्या? हद है भाई, जो ज्यादा जरूरी है वो बात ना होगा। रोहिणी आचार्य के इस बयान का भी खूब विरोध हो रहा है। बहरहाल बिहार में राहुल की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो चुकी है। सवाल यह है कि राहुल की यात्रा में जुटी भीड़ क्या वोट में बदलेगी या फिर ये सिर्फ सियासी शोर बनकर रह जाएगा, ये देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो राहुल और तेजस्वी की इस वोटर अधिकार यात्रा ने जहां बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन की जमीन तैयार की है, वहीं पूरे देश में विपक्ष को वोट चोरी का एक नया मुद्दा दे दिया। आने वाले दिनों में इस मुद्दे को कांग्रेस कितना आगे ले जा पाती है, ये तो वक्त बताएगा।
मगर राहुल का इस यात्रा में एक नया आक्रामक रूप लोगों ने देखा। हालांकि इस यात्रा की एक सभा में जिस तरीके से मोदी के खिलाफ अपशब्द उपयोग हुए उसे छोड़ दें तो कांग्रेस को यात्रा फायदेमंद साबित हुई। वैसे अब इंतजार राहुल के कथित हाइड्रोजन बम का है कि कब वो उसे आकर फोड़ते हैं।